अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप साहब। मैं मोहम्मद फ़याज़ अज़रबैजान से। जब भी हम कोई स्टेप लेते हैं ना, कोई काम कर रहे होते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपनों से छुपाएं। जो हमारे रिलेटिव होते हैं या जो हमारे पड़ोसी होते हैं, हम उनसे अपना काम छुपाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पाकिस्तान में कोई हम काम कर रहे हैं जी, कोई जॉब हमने अगर ट्रेस करनी है, उसके बारे में हम कोई सर्च नहीं करेंगे, किसी के साथ लेन देन करेंगे, वो बड़ा छुप के, बड़ा बड़ा सीक्रेट होकर करेंगे। बाद में फिर हम एक्सपोज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने प्रॉपर्टी लेनी है या कोई इस तरह की और चीज़ बाई करनी है या जॉब के लिए। इसी तरह जब आप पाकिस्तान से बढ़ जाते हैं, किसी कंट्री के लिए आप अप्लाई करते हैं, उस वक्त भी हमारी कोशिश यही होती है कि हम ये काम सीक्रेट रखें, किसी को बताएं मत। उस वक्त बताएंगे जिस दिन हमारी हमारी टिकट होगी, या हमने 1-2 दिन पहले मतलब बता देना, हाँ जी हमारा ये काम हो गया और हम जा रहे हैं। इसमें अक्सर लोग गलती कर जाते हैं और वो अपना नुकसान भी करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि यार हम किसी को ना बताएं। क्यों? कि हमारे रिलेटिव हैं, हमारे पड़ोसी हैं, वो हमें ऐसी हकीर नज़रों से देखेंगे कि हमारा काम ही नहीं होगा, या हमारे काम में शायद कोई वो खलल डाल दें। सिंपल ये बात है। लेकिन ये हमारी दोस्तों सोच गलत होती है। ये हम गलत सोचते हैं ये चीज़, ठीक है। हमारी अपनी सोच गलत होती है, हम दूसरों को गलत कह रहे होते हैं इस बारे में। ऐसे ही मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, बहुत सारी जगहों में मैंने ऐसी चीज़ें देखी हैं। बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाता है बाद में। एक भाई ने मुझसे रब्ता किया है, मुझे उसने एक फॉर्म भेजा है, एक आम टाइप हुआ हुआ है, कंप्यूटर का एक प्रिंट हुआ हुआ है। उसमें बताया गया जी यहाँ कंपनी है। वो मैं फॉर्म यहाँ शो करूँगा, वो आप देखिएगा। अब मेरे जहन में नहीं आ रहा वो जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा मैं वो फॉर्म भी साथ मेंशन कर दूँगा, वो उसका अब दिखाऊँगा आपको स्क्रीनशॉट उसका। उस पर यहाँ की कंपनी है जी, और उन्हें जो है ना यहाँ वर्कर की ज़रूरत है, और 1200 से 1300 मनात सैलरी है। आम सादा टाइप हुआ हुआ है। अब वो बेचारे इतने सादे हैं अप्लाई करने वाले, या जिन्होंने पैसे दे दिए हैं। अब वो कह रहे हैं जी हमें तो यही फॉर्म मिला है, हमने वो सिग्नेचर वगैरह किए हैं इस पर, हमने तो पेमेंट भी कर दिया उसे। और अब वो जून से लेके अभी अगस्त आ गया, अभी तक हमें कुछ जो है ना आउटपुट नहीं मिली। वो हमें बार बार जो है ना टाल मटोल कर रहा है हमारे साथ। हम क्या करें, आप हमारी हेल्प करें। अज़रबैजान की वो कोई कंपनी तो आप किसी की नाम से भी यहाँ बना सकते हैं, वो तो कोई इतना मसला नहीं है यहाँ कंपनी बनाना। अब ये जो बात मैं बता रहा हूँ, ये कल मेरे एक टिकटॉक पे बंदे ने रब्ता किया है, और इनबॉक्स में मुझे उसने मैसेज किया है, साथ उसने फॉर्म भेजा है। ये देखें जी, ये फॉर्म था, उसने हमारे साथ ऐसे ऐसे किया है और हम पेमेंट कर चुके हैं। वो एक बंदा नहीं है, काफ़ी सारे बंदे हैं, उन्होंने पेमेंट की है। अब वो मुझे कह रहे हैं जी आप हमें बताएं हम क्या करें। अब मैंने उन्हें कहा मैं अब आपको क्या कहूँ कि आप क्या करें। कहते हैं जी हम तो बड़ी मुश्किल से, यही हमारे पास जमा पूंजी थी जो हम उसे दे बैठे हैं, और हम तो फंस गए हैं बहुत बुरे तरीके से। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार काश आप पहले रब्ता कर लेते, तो मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन ले लेते आप, तो आपके साथ ये वाली प्रॉब्लम ना होती। अब कुछ भी नहीं हो सकता, वेट करें। अगर कोई आपको आउटपुट मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप ऐसा करें कि कोई अगर डॉक्यूमेंट एविडेंस है आपने पेमेंट की है, तो आप जो है ना वो FIA वाले को दे दें। अब वो कहते हैं जी FIA वाले क्या करेंगे। तो मेरे भाई, अगर आपको पहले इस बात का अंदाज़ा था कि अगर हमारे साथ कोई ऐसा हो गया, FIA हमारी कोई सपोर्ट नहीं करेगी इस मामले में, तो फिर आपको खुद एहतियात करना चाहिए था ना। आपने आप किसके रेफरेंस से पेमेंट दी है, कैसे दी है, आपने भी आप किसी को उठा के ऐसे पेमेंट तो नहीं दी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें देखनी चाहिए। मेरी हर वीडियोज़ में कोशिश यही होती है आपको इस चीज़ की अवेयरनेस दी जाए कि इन चीज़ों से बचें आप लोग। अक्सर लोग इन चीज़ों से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। उन्हें पता है इस वक्त पाकिस्तान के हालात कितने टफ़ हुए हैं, हर बंदा वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें लोगों ने, मुख्तलिफ़ एजेंटों ने, मुख्तलिफ़ ऐसे फ्रॉडिये लोगों ने ऐसे आपके इर्द गिर्द दरा खींचा हुआ होता है कि समझ ही नहीं आने देते बंदे को। वो ऐसे ख्वाब दिखाते हैं, वो उनमें फंस जाते हैं। अब ख़ास तौर पे जो अज़रबैजान है, अज़रबैजान में थोड़ा ईजी है आना, जिस वजह से हर बंदा ही इस चक्कर में लगा हुआ है कि बंदे हम किसी तरह यहाँ बुलवाएं, पैसा लें उनसे, ठीक है। बाद में जो उनके साथ होता है वो होता रहे। तो मेरे भाइयों, इन चीज़ों से बचें। इन चीज़ों में बार बार मैं आप लोगों को यही अवेयरनेस दे रहा हूँ। एक और ख़ातून है, उन्होंने मुझसे रब्ता किया है कि यहाँ हम अज़रबैजान में आ रहे हैं और हमने साइलम अप्लाई करना है, हमारी टिकटें भी हो गई हैं और हमने वीज़े भी ले लिए हैं, और आप हमें क्या मशवरा देते हैं। तो मैंने उन्हें आगे से यही कहा जी, मैं अब आपको क्या मशवरा दूँ, आपने जो सारा कुछ कर तो लिया है, बाकी क्या रह गया अब आपको मैं इसमें मशवरे दूँ आपको। मुझसे वो पूछ रहे हैं जी हमारा साइलम हो जाएगा। मैंने उन्हें, आप यकीन माने, इतना इनबॉक्स में उन्होंने मुझे मैसेज किया, मैंने उन्हें इतना समझाया, फिर एंड पे मैंने उन्हें यही बात कही है। कहते हैं जी हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, हमने टिकट भी ले लिए हैं, वीज़े भी ले लिए हैं। मैंने उन्हें यही कहा जी अभी आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। कल आप जब यहाँ से डिपोर्ट हुए ना एक दफ़ा, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा बाद में, क्योंकि अज़रबैजान की देखें जो इमिग्रेशन होती है ना,
हमारी सोच जो आने वाले होते हैं बहुत छोटी होती है। जो ऊपर लेवल पे बैठे होते हैं ना, उनकी सोच हमसे कई गुना ऊपर होती है। ठीक है, इमिग्रेशन में जो बंदे बैठे होते हैं वो कोई आम मामूली बंदे नहीं होते। इसलिए आप ये ख़ास तौर पे ध्यान किया करें, जो आप लोग काम कर रहे हैं ना, ये गलत काम, ये आप लोगों का अपना नुकसान है। हमारा जो इस वक्त पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट ने ये जो एक्शन लिया हुआ है ना पासपोर्ट कैंसिल करने का, और इन पे जुर्माना भी होगा और फिर जेल भी जाएंगे आप, ये इन्होंने वैसे नहीं किया। इसमें बहुत सारे लोगों को बड़ी तकलीफ़ हुई है इस बात पे। ठीक है, मुझे भी खैर इस पर हुआ है, लेकिन जो अब बंदे जो कर रहे हैं, मेरे भाई करता एक है, भुगते सारे हैं। तो अब इसमें आप गवर्नमेंट को गलत नहीं कह सकते ना कि गवर्नमेंट ने बहुत गलत काम कर दिया है जी, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले ही बंदा डिपोर्ट हो रहा है वहाँ से, वो पहले इतनी परेशानी में होगा, ऊपर से पाकिस्तान में और मसले। तो मेरे भाई आप ये भी तो देखें ना। ठीक है, दुबई सऊदीया में जाके वो भीख मांग रहे हैं, जाते हैं वो उम्रे के वीज़े पे हैं सऊदीया, और आगे वो भीख मांगना शुरू कर देते हैं। इसी तरह यहाँ लोग आगे उल्टे पुल्टे काम करते हैं। कोई विज़िट वीज़े पे आके यहाँ नौकरियाँ तलाश करना शुरू कर देता है, सालम अप्लाई करना शुरू कर देता है, वैसे ही खामखा। ठीक है, फिर इनके रिज़ल्ट तो फिर गलत निकलते हैं ना। ठीक है, तो खैर एनीवे, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि किसी को इतना पेमेंट ना दें। मेरी वीडियोस शेयर किया करें, उन लोगों को पहुँचे जो बंदे यहाँ आना चाहते हैं। ठीक है, देखिए अगर आप लोगों ने पेमेंट कर दी है तो मैं बीच में कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे आप बीच में इन्वॉल्व मत करें आप, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ठीक है, आप मुझसे इन्फॉर्मेशन लें, मैं आपको दूंगा, गाइडलाइन दूंगा आपको। लेकिन अगर आप ये बात कहें जी आपका कहीं नुकसान हो गया या कोई लॉस हो गया है, मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता बीच में। ठीक है, तो इसलिए नुकसान करने से पहले सोच लें, मशवरे कर लें। अपने रिलेटिव्स होते हैं, पड़ोसी आपके होते हैं, किसी को बता दिया करें भाई हमें ये काम करने लगे हैं, शायद उनका कोई जानने वाला या कोई बंदा वहाँ बैठा हो जो आपके लोगों की हेल्प कर सके। अगर आप पहले एक गलत काम करके फिर आप किसी से हेल्प लें तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि हर बंदा फिर बाद में आपका तमाशा बनाएगा, आपका तमाशा बनेगा बाद में। ठीक है, पहले बर्दाश्त कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है, बाद में बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह मुझे एक और बंदे का भी मैसेज आया कि वो कोई बलोची हैं, उसने आईडी बनाई है बलोच के नाम से। वो मुझे कह रहे हैं जी हमारा जो है ना 3.5 लाख बंदे ने लिया है अज़रबैजान में। वो कहते हैं जी हम साल का वीज़ा दिलवाऊँगा, वहाँ काम भी दिलवाऊँगा, तो वो भी हमें नहीं लगता कि वो हमारा काम करेगा। तो आप हमें बताएं हम किस तरह क्या करें, पेमेंट कैसे रिकवर करें। तो मैंने कहा यार मैं अब उसमें क्या बताऊँ आपको। अच्छा, इत्तेफाक की बात ये है कि कहता है जी मैंने सुबह पेमेंट किया और मैंने शाम को आपकी वीडियो देखी है, कल मेरी उससे बात हुई है। तो मैंने कहा यार फिर अब इसमें वो आपकी किस्मत में दुख लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो क्या हो सकता है कि आपने सुबह पेमेंट किया और शाम को आपने मेरी वीडियो देख ली है। कहता है जी आप मुझे बताएं मैं कैसे पेमेंट रिकवर करूँ उससे। तो मैंने कहा यार आप देख लो, आप जैसे आप कर सकते हैं करें, आप, मैं इसमें क्या कहूँ आपको। ठीक है, मैं तो इसमें कुछ नहीं कह सकता आपको। तो खैर एनीवे, मेरी बात का बुरा ना मानिएगा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान को सुननी चाहिए, सीखनी चाहिए, बर्दाश्त करनी चाहिए। ठीक है, मेरी कोशिश हर वक्त यही होती है कि आपके पास ऐसी आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, ऐसी गाइडलाइन दूँ आपको जिसमें आपको फ़ायदा हो। मेरी वीडियो शेयर किया करें और कोशिश किया करें जब भी कोई स्टेप उठाएं और अपने आसपास लोगों से मशवरा कर लिया करें, इसमें कोई मसला नहीं होता। ठीक है, जब मैं भी आया हूँ ना यहाँ 2019 की बात है, आप यकीन करेंगे कि मैंने भी अपने दोस्तों यारों के साथ मशवरे किए हैं, सारों को बताया है, और मुझे बहुत सारे लोगों ने जो है ना डिसाइड किया है, बहुत सारे लोगों ने डिसाइड किया है। असल में ये एक ऐसी नशा होता है ना बाहर का, इंसान को इस वक्त इंसान को समझ नहीं आ रही होती। ठीक है, कि मैं जा रहा हूँ, मैं किसी की सुन लूँ, ठीक है, शायद मेरा इसमें कोई फ़ायदा हो जाए। हम नहीं सुनते किसी की। ठीक है, मेरा एक अपना रिलेटिव है, उसने अप्लाई किया था एक दफ़ा सऊदीया के लिए। ठीक है, तो बंदे ने उससे मांगा था 2,45,000 रुपया, और वो जब मुझे साथ ले के गया, वो अब गए उस ट्रैवल एजेंसी में जो थी उसकी बंदे की। ठीक है, तो वो बंदा वहाँ काम करता नहीं था, वो भी उसका वैसे ही कंसल्टेंट बना हुआ था। तो अंदर जो स्टाफ था वो और था। जब मैंने स्टाफ से पूछा उनके सीनियर से, मैंने कहा यार जिस तरह ये बंदा जा रहा है, मेरा अपना रिलेटिव है, तो कितना खर्चा है आपका। उन्होंने बताया जी कि 1,50,000 रुपया। और जो मेरे साथ था रिलेटिव, मैंने उसे कहा, मैंने कहा ये देख ये क्या कह रहा है। ठीक है, फिर उसे एहसास हुआ कि यार ये तो मैंने बड़ा गलत काम किया है। ये उसे कुछ पेमेंट भी पहले दे बैठे थे। अब कहने का मकसद ये है कि पेमेंट, मैंने कल भी वीडियो बनाई थी कि जब तक पेमेंट आपके हाथ में है वो आपकी अपनी है, जब किसी के पास चली जाती है ना तो वो फिर आपकी अपनी नहीं रहती पेमेंट। ठीक है, दूसरे लफ्ज़ों में आपका आदमी उसका नहीं रहता हक। ठीक है, तो कोशिश क्या करें कि आप पहले मशवरा करें, आपके दोस्त या अपने पड़ोसी जो भी हैं। ठीक है, और ये अपनी नेचर, अपनी सोच चेंज करें, अपनी फितरत को चेंज करें आप। ठीक है, ताकि आप नुकसान से, आने वाले नुकसान से बच सकें आप। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।